नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। समय चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो पहली खबर का रुख कर लेते हैं। विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर विवादित टिप्पणी को लेकर घिरी सपा पार्टी ने रामगोपाल यादव के बयान का समर्थन किया और खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता। सोफिया कुरैशी के बाद विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर की गई टिप्पणी को लेकर यूपी का सियासी पारा बेहद हाई हो चला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान देने वाले प्रोफेसर रामगोपाल यादव पर निशाना साधा है और कहा है कि सेना में जाति धर्म पर सियासत नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रोफेसर रामगोपाल यादव को लेकर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि समाजवादी पार्टी यहां पर जाति की सियासत कर रही है। फिलहाल प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी ने सफाई भी दिया है और प्रोफेसर रामगोपाल यादव का बचाव भी किया है। दरअसल कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मंत्री विजय शाह ने विवादित बयान दिया था। शर्मनाक बयान को लेकर जहां देशवासियों में बीजेपी को लेकर गुस्सा था, वहीं समाजवादी पार्टी ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा था। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी खुद फंसती नजर आ रही है। फिलहाल जिस तरह से अब व्योमिका सिंह को लेकर बीजेपी और सपा आमने सामने आ गई है और इन सब में जिस तरह से सेना का लगातार अपमान किया जा रहा है, इसको लेकर लगातार सियासी पारा हाई होता चला जा रहा है। हालांकि इस मामले में अभी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कोई भी बयान या सफाई नहीं दिया है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इंडिया वॉइस की खबर को संज्ञान में लेते हुए बस में आग लगने से 5 यात्रियों की मौत के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता। इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। डबल डेकर बस में आग लगने से 5 यात्रियों की मौत मामले में अब शासन ने गंभीरता से लिया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लापरवाही की जांच का आदेश दिया है और साथ ही साथ अफसरों को भी कड़ा निर्देश दिया है। दरअसल राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में बिहार से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस चलते समय धू धू कर जल उठी। इस बस में सवार 2 मासूम बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई यात्री झुलस गए थे। इंडिया वॉइस ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया और यह भी बताया कि लापरवाही के चलते 5 यात्रियों की मौत हुई है। इंडिया वॉइस ने अपनी खबर में यह भी कहा कि अक्सर बस दुर्घटनाएं हो रही हैं जो लापरवाही के चलते होती हैं और यात्रियों को जान गंवानी पड़ती है। फिलहाल इस मामले को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को जांच बैठाने का निर्देश दिया। दयाशंकर सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए साफ तौर पर कहा कि इसमें जो भी लापरवाहियां हुई हैं उसको लेकर जांच की जा रही है और साथ ही साथ अफसर पूरी तरह से सतर्क रहें। घायलों के उपचार की भी व्यवस्था पूरी तरह से किया जाए। इंडिया वॉइस ने अपनी खबर में यह भी कहा था कि जिस तरह से यूपी में हर रोज़ सड़क हादसे होते हैं और जिस तरह से डबल डेकर बस धू कर जली, इसमें यात्रियों की मौत हुई, इसमें भी बड़ी लापरवाही की गई है, क्योंकि इमरजेंसी गेट नहीं खुलने से कई यात्री बस में फंस गए थे और साथ ही साथ इस वाहन के कागजात पर भी सवाल खड़े किए गए थे। फिलहाल अब देखना यह होगा कि शासन ने डबल डेकर बस जलने और 5 यात्रियों के जलकर मरने के मामले में क्या आगे कार्रवाई करती है, यह देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस।
देहरादून में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा के साथ सिंदूर यात्रा निकालने का ऐलान किया है। विपक्ष ने इस कदम पर सवाल उठाए हैं और सब खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता। सिंदूर की सफलता के बाद बीजेपी ने तिरंगा सम्मान शौर्य यात्रा निकालने का काम किया। उत्तराखंड के हर जनपद में इस यात्रा को निकालने का काम बीजेपी कर रही है। इसके बाद विधानसभा स्तर और ब्लॉक स्तर पर भी इस यात्रा को निकाला जाएगा। बीजेपी का उद्देश्य है कि एक राष्ट्र एक नागरिक के तरह इस यात्रा को आगे निकाला जाए और सभी लोग सेना के सम्मान में आगे आ सके और सेना की हौसला अफजाई कर सके। साथ ही बीजेपी ने भी कह सकते हैं कि तिरंगा यात्रा के बाद सिंदूर यात्रा को निकालने का भी निर्णय यहाँ पर लिया है। सिंदूर यात्रा में बीजेपी की महिला मोर्चा की जो सदस्य हैं वो इस यात्रा को निकालेंगी, घर घर से लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे ताकि सेना के शौर्य की गाथा हर जगह फैल सके, सभी लोग सेना का सम्मान कर सके। बीजेपी जिस तरीके से इस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम करे तो कांग्रेस इस पर राजनीति है, इस यात्रा को लेकर आरोप लगा रही है कि बीजेपी पूरी तरीके से राजनीति करना चाहती है और सेना का जो हक है उस हक को भी छीनने का बीजेपी कर रही है। अब देखना यही होगा कि क्या कुछ इस यात्रा के बाद निकल पाता है, किस प्रकार से इस राजनीति पर विराम लग पाता है। कैमरामैन दादा भाई के इंडिया भाई। बदायूं में भारतीय सेना के सम्मान में भव्य शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। खबर को ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता। बदायूं में आज सेना के शौर्य सम्मान को लेकर के तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं भारतीय सेना के सम्मान में आज बदायूं जनपद में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें केंद्रीय उपभोक्ता सहकारिता केंद्रीय मंत्री BL वर्मा तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। वहीं जनपद बदायूं के प्रभारी मंत्री गुलाबो देवी भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। तिरंगा यात्रा जनपद के जिलाधिकारी अभिनव राव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह सहित तमाम अधिकारी भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि बदायूं जनपद में आतंकवादियों द्वारा किए गए पहलगाम हमले को लेकर के बदायूं जनपद में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई और यह विजय पताका लहराई गई। भारतीय सेना का सम्मान और शौर्य और हौसला बढ़ाने को लेकर के तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम बीजेपी के नेता भी शामिल हुए। बदायूं से इंडिया वॉइस के लिए विजय कुमार। बरेली के आंवला में एक पति ने हैवानियत की हदें पार करते हुए अपनी पत्नी को छत से उल्टा लटका दिया। मोहल्ले वालों की सूझबूझ से महिला की जान बच पाई, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। एक पति की क्रूरता का वीडियो सामने आया, जहां पर पति ने अपनी पत्नी को छत से लटका कर जिंदा मारने की कोशिश की। दरअसल आपको बता दें, गनीमत ये रही कि यहाँ पर स्थानीय लोगों की मौजूदगी के बाद उस महिला को बचा लिया गया। आपको बताते हैं, ये 2 दिन पुराना मामला बताया जा रहा है, जो वीडियो वायरल हो रहा था, जहाँ पर एक पति ने अपनी पत्नी को पहले मारा पीटा, उसके बाद उसको छत से उल्टा लटका दिया ताकि उसकी जान चली जाए। फिलहाल गनीमत रही कि स्थानीय लोगों की मदद से उसकी पत्नी को बचा लिया गया। वहीं पीड़िता के भाई की तहरीर की शिकायत के बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बरेली से इंडिया वॉइस के लिए अंकुर चौधरी। बस्ती जिले के स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूता से 2000 रुपये की मांग पर नर्स ने बिना इलाज के 5 घंटे में डिस्चार्ज कर दिया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग को लेकर के काफ़ी जो है व्यवस्था में लगी है और लगातार ये जो कि बात कर रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन वहीं ताज़ा मामला बस्ती जनपद के कुदरहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का देखा जाए कि जो है वहाँ पर बिना जो कि घूस लिए वहाँ के जो है डॉक्टर हो या फिर नर्स हो, कोई मतलब मरीजों का इलाज नहीं कर सकते हैं। ताज़ा मामला इस शाहनवाज का जो है उनके परिजन का जो है डिलीवरी का मामला था, लेकिन जब वो बताते हैं कि जब परिजन हम लोग मतलब उनको लेकर के हॉस्पिटल में गए स्वास्थ्य केंद्र पर, लेकिन तो वहाँ उनसे जो है डिमांड किया गया कि रुपए की जो बिना रुपया दीजिए तो जो जा कर के इसका इलाज होगा, नहीं तो जो है इसको डिस्चार्ज कर देंगे। तो ऐसे में लगातार इस तरीके से परिजन आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में और देखा जाए कहीं ना कहीं सरकार ये लगातार जो कि पानी के तरीके से स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य पर जो है पैसा बहा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विभागीय जो उनके स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उसको लेकर इनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इस पर सरकार आखिर में इन पर कौन कार्रवाई करेगा, यह देखने वाली बात होगी कि आखिर ये यहीं बैठे रहेंगे या फिर इन पर कोई कार्रवाई भी करती है सरकार। आखिर ये पूरी तरीके से पानी के तरीके से पैसा बहाया जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है ये भ्रष्टाचार, आखिर कैसे बंद होगा। बस्ती से इंडिया वॉइस के लिए बबुंदर यादव। देवरिया में पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने 400 से अधिक पुलिसकर्मियों का एक साथ तबादला कर महकमे में हड़कंप मच गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता। एक्सप्रेस 400 से अधिक पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में किया बदलाव।
वहीं आपको बता दें कि देवरिया जनपद के पुलिस विभाग बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है, जिसके पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जनपद के पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने विभिन्न थानों पर तैनात 400 से अधिक पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण किया है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इतना बड़ा बदलाव बीती रात पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर किया गया है। वहीं आपको बताएं, जिससे अत्यधिक पुलिस की शिकायत एसपी कार्यालय में आए दिन मिलती थी। कुछ पुलिसकर्मी विवादित दिनों से गुजर रहे थे, जिसको पुलिस विभाग ने बड़े दिनों के बाद 402 पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण किया है। वहीं आपको बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर पुलिस विभाग में इतना फेरबदल किया गया है, जिससे कि इस वर्षों के बाद थाने पे कई पुलिसकर्मी जमे हुए थे, जिसका तबादला होने से पुलिस कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। देवरिया से बालेन्द्र त्रिपाठी, इंडिया वाइज। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। गाजियाबाद में तुर्की के खिलाफ बहिष्कार की शुरुआत हो चुकी है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की के पाकिस्तान समर्थन पर 400 से अधिक बड़ी इंडस्ट्री ने व्यापार बंद कर दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी देना संवाददाता प्रथम चौधरी। भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया। इसको लेकर देश में विरोध शुरू हो चुका है। IAMA यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का साफ कहना है कि देश विरोधी ताकत का साथ नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि IAMA करीब 1000 करोड़ सालाना व्यापार तुर्की से किया जाता था, लेकिन अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि तुर्की से कोई व्यापार किया नहीं जाएगा। आपको बता दें कि इससे तुर्की की आर्थिक स्थिति पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। आपको बता दें कि IAMA के अध्यक्ष का साफ कहना है कि जो भी देश के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का साथ देगा उसके साथ कोई रिश्ता रखा नहीं जाएगा। गाजियाबाद से मैं प्रथम चौधरी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। कानपुर के चकेरी थाने के सामने पूर्व सांसद प्रत्याशी अजय कुमार मिश्रा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए विवादित पोस्टर लगाया गया है, जिसके बाद मंडल अध्यक्ष ने थाने में तहरीर दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता। कानपुर में भी निकला विवादित पोस्टर का चिन्ह। चकेरी थाने के पास लगे पोस्टर में लिखा है नाम नरेंद्र काम सरेंडर। आपको बता दें पूरा मामला कानपुर नगर के चकेरी थाने के सामने का है, जहां पर एक पान की गुमटी के पास एक पोस्टर लगा है, जिसके बाद युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष ने थाने में लिखित शिकायत की और शिकायत में उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि एक व्यक्ति अजय मिश्रा के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया जिसमें अजय मिश्रा की फोटो लगी है, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री जो देश के महान व्यक्ति हैं उनकी फोटो का कार्टून बनाया गया और उसमें साफ शब्दों पर उनको टारगेट करते हुए लिखा गया नाम नरेंद्र काम सरेंडर। और इस विवादित पोस्टर के बाद उन्होंने थाने में लिखित शिकायत की। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि इस पोस्टर को देखने के बाद वहां मौजूद लोगों की और मेरी स्वयं की भावनाएं आहत हुई हैं। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले पर DCP ईस्ट ने बताया कि उन्होंने शिकायत के बाद पोस्टर को हटा दिया है और इस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कानपुर से गौरव शुक्ला, इंडिया वॉइस। महाराजगंज में पुरानी रंजिश ने कानूनी शक्ल ले ली। आखिर क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पुरानी जमीनी रंजिश ने अब कानूनी शक्ल ले ली है। दरअसल पूरा मामला महाराजगंज जिले के घुगली थाना क्षेत्र के
शीतलापुर गांव का है, जहां की रहने वाली कलीमुन्निसा का कहना है कि पारिवारिक जमीन विवाद के चलते उनके खिलाफ साजिशन झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। घटना 5 अप्रैल की शाम 6 बजे की बताई जा रही है, जबकि कलीमुन्निसा का दावा है कि उस वक्त वह अपने घर पर थी और इसका सबूत उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में मौजूद है। एफआईआर संख्या 128/2025 में उनके साथ साथ पति मोहम्मद जैस, बेटे अबू बकर और अन्य 2 लोगों पर मारपीट, गाली गलौज और बलवे जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कलीमुन्निसा ने बताया कि उन्होंने सभी साक्ष्य थाने में तैनात एसआई संतोष कुमार को सौंपे थे, लेकिन उनके अनुसार वादी पक्ष के दबाव में आकर पुलिस ने सबूतों को नजरअंदाज कर दिया और गलत आरोप पत्र क्षेत्राधिकारी कार्यालय को भेज दिया। अब उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष पुनः विवेचना कराने और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक क्या कार्रवाई करते हैं। इंडिया वॉइस के लिए महाराजगंज से अनुराग जायसवाल। सुप्रीम कोर्ट ने ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए मंदिर के आसपास 5 एकड़ भूमि अधिग्रहण की अनुमति दी है। वहीं 500 करोड़ रुपए मंदिर के कोष से खर्च होंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता। वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर को लेकर अब कॉरिडोर बनने का रास्ता साफ हो गया है। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के आसपास की भूमि पर कॉरिडोर बनेगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट आदेश कर दिए हैं कि कॉरिडोर का निर्माण होगा, लेकिन ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का जो खर्चा है, वो जो कोष है, उस कोष से कॉरिडोर का निर्माण होगा। लगभग 500 करोड़ रुपए से इसका निर्माण होगा और 5 एकड़ भूमि में कॉरिडोर का निर्माण होगा। लेकिन जो ब्राह्मण सभा है और तीर्थ पुरोहित महासभा है, उनका कहना है कि एक बार राज्य सरकार इस पर पुनः विचार करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कॉरिडोर बनने से जो श्रद्धालु हैं और भक्तगण आते हैं, उनको काफ़ी सुविधा मिलेगी। जिस तरीके से भीड़ का दबाव रहता है, भीड़ का दबाव कम होगा और कॉरिडोर से प्रत्येक व्यक्ति अपने आराध्य के आराम से दर्शन कर सकेगा। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक मथुरा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।